अस्सलामुअलैकुम फ़रहान व्यूवर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा ऑन फिनट क्लोज इंटरवल। अगर आप थॉमस की बुक को फॉलो कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 और एक्सरसाइज 3.1, अगर आप फैले की बुक को फॉलो कर रहे हैं तो आज ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। वीडियो का पहला पार्ट मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक के अंदर डाल दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा के अंदर हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता था? सबसे पहले इस फंक्शन का क्या लेना पड़ता था? डेरिवेटिव। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस थीटा। मीन के इसके थीटे के साथ फंक्शन भी आ रहा है, तो पहली कंडीशन क्रिटिकल पॉइंट की हुई ठीक। फिर हमने देखना है इंटरवल 5π/6। जब हम दूसरे फंक्शन के से हट के बात करते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट हमें किस फंक्शन पे लेना पड़ता है? f(0) पे। तो लेकिन जब हम फंक्शन की बात करेंगे जैसे कोस थीटा, साइन थीटा, टेंजेंट थीटा, सीकंट थीटा, तो वहाँ पे हमने π/2 विद रिस्पेक्ट टू लेना है। अब हमने देखना है कि इन फंक्शन के दरमियान π/2 आता है या 0 भी आता है। 0 भी आता है और π/2 भी आता है, क्योंकि 5π/6 किसके बराबर होता है? 360 के। तो इसका मतलब है कि हम π/2 लेंगे, क्योंकि साइन 0 पे क्या होता है? 0। तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे? π/2 को। तो हम फंक्शन लेंगे क्रिटिकल पॉइंट के लिए f π/2। साइन थीटे की जगह क्या आ जाएगा? π/2। तो साइन π/2 होता है 1 के बराबर। आप कैलकुलेटर से देखकर लिख सकते हैं। इसी तरीके से अब हमने क्या फाइंड करना है? एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ, पहला इंटरवल क्या है? नेगेटिव थीटा नेगेटिव π/2। तो जब मैं थीटा की जगह नेगेटिव π/2 पुट करूँगा साइन के अंदर, साइन नेगेटिव π/2, तो साइन नेगेटिव को क्या करता है? बाहर निकाल देता है। साइन नेगेटिव π/2 और π/2 हमने अभी पहले ही निकाला है, किसके बराबर होता है? 1 के। तो आंसर क्या आ गया? -1। इसी तरीके से हमने क्या निकालना है? दूसरा इंटरवल। दूसरा इंटरवल क्या है? 5π/6। तो जब हम 5π/6 पुट करते हैं तो हमें पता है कि पाई की कीमत क्या होती है? 180 और 6 × 5, 6 1 दा 6, 6 3 दा 13 और 0 7 आ गया। 13 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 150। किसके बराबर आ गया? 150 के। तो साइन 5π/6 तो साइन 19 तो अलग कर दिया, तो 150 की वैल्यू साइन की होती है 1/2। ये आपको कैलकुलेटर से निकालनी पड़ेगी या आपको याद करनी पड़ेगी। साइन 5/6 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। एंगल कितने का बना था? 150 का। तो आप 150 से भी कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। तो अब हमने क्या लिखनी है? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इनमें से कौन सी है? -1 या 1/2? तो ऑब्वियसली 1/2 पॉजिटिव की वैल्यू है, तो ये वैल्यू क्या होगी? बड़ी 1/2। एट इंटरवल कौन सा था हमारे पास? 5। थीटा किसके बराबर था जब? 5π/6। तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी? एब्सोल्यूट मिनिमम -1 होगी। मिनिमम इज -1। तो इंटरवल कौन सा था हमारे पास? इंटरवल था हमारे पास -π/2। थीटा किसके बराबर था? -π/2। अब हमने विद द हेल्प ऑफ ग्राफ इसे रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो अब हम इस फंक्शन का क्या बनाएंगे? ग्राफ। ये मैंने एक ग्राफ बना लिया। अब हमने पॉइंट कौन कौन से लिए थे? जब मेरे पास -π/2 था तो आंसर किसके बराबर आया था? -1 के। तो x की वैल्यू -π/2 कहाँ पे होती है? इस इंटरवल पे। और नेगेटिव वैल्यू y की कहाँ पे होती है? इस इंटरवल पे, -1। तो ये वाला पॉइंट बनेगा इन दोनों के दरमियान जब हम इसे मीट करवाएंगे। इसी तरीके से जब 5π/6 थी हमारे पास वैल्यू,
पॉजिटिव वैल्यू एक्स की कहाँ होती है 5π/6 यहाँ पे होगी, और 1/2 वाई की कीमत क्या थी 1/2, वाई पॉजिटिव यहाँ पे होता है। तो पॉइंट किस पे मीट करेगा, इस पॉइंट पे मीट करेगा दोनों पॉइंट आपस में। इसी तरीके से जब हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट था π/2 और 1 के बराबर था, तो π/2 तकरीबन यहाँ पे बनेगा, और इसका आंस किसके बराबर आया था 1 के, 1। तो किस पॉइंट पे मीट करेंगे, तकरीबन इस पॉइंट पे मीट करेंगे। अब हमने इस ग्राफ को विद द हेल्प ऑफ कर्व आपस में मिला देना है। कैसे, पहले कर्व बनेगी क्रिटिकल पॉइंट, ये था क्रिटिकल पॉइंट, अब उस पॉइंट पे मिलेगा। जब भी आपने ग्राफ बनाना है पहले क्रिटिकल पॉइंट को आपस में मिलाना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 25। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर भी सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। इस क्वेश्चन के अंदर आपने पॉइंट भी इंडिकेट करना है कि आप 0 ले रहे हैं या π/2। तो क्रिटिकल पॉइंट किस पॉइंट पे बना था, इज एट, जब थीटा किसके बराबर था π/2। तो ये वाली एडिशन आपने लाजमी करनी है। अब इस पॉइंट के अंदर भी हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, क्रिटिकल पॉइंट। तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट की शर्त क्या है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या बनेगा, सीकेंट का स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। पहली शर्त तो पूरी, विद द फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव हमने हासिल कर लिया। अब दूसरी शर्त हमने देखनी है कि इन दोनों इंटरवल के दरमियान π/2 0 और π/2 आता है या नहीं। 0 तो आता है, π/2 नहीं आ सकता, क्योंकि π/4 किसके बराबर होता है 45 के, और ये किसके बराबर होता है 60, लेकिन ये नेगेटिव का है। तो π/2 नहीं आएगा, 0 इंटरवल आएगा। लेकिन tan 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता, tan की डोमेन के अंदर हम 0 नहीं लिख सकते। तो नो क्रिटिकल पॉइंट, नो क्रिटिकल पॉइंट एट, जब x हमारे पास क्या था 0। इसी तरीके से अब हमने क्या निकालना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। तो जब हमारे पास पहला क्या था, थीटा के लिहाज से कर रहे हैं, सॉरी इधर आपने थीटा लिखना है। थीटा के लिहाज से -π/3 पहला इंटरवल था। जब हम थीटा की जगह π/3 लिखेंगे नेगेटिव, तो tan -π/3, tan नेगेटिव को क्या करता है, बाहर निकाल देता है, ये बाहर आ गया। और π/3 आपको इसकी भी वैल्यू याद करनी पड़ेगी। इसका आंसर किसके बराबर होता है, -√3, √3 के बराबर होता है, और नेगेटिव पहले ही बाहर था। इसी तरीके से आपके पास दूसरा इंटरवल क्या था, π/4 एट थीटा π/4, π/4 45 के बराबर होता है। तो tan 45 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, 1 के। तो आप देख सकते हैं कि इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 1। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या होगा हमारे पास, एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज 1 एट, कौन सा इंटरवल था हमारे पास, π/4, थीटा π/4। इसी तरीके से एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी, -3 एब्सोल्यूट मिनिमम इज -3 इंटरवल कौन सा था, एट थीटा किसके बराबर था, जब हमारे पास -π/3। तो अब हमने इस सब पॉइंटों को ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट करना है। ये मैंने ग्राफ बना लिया, पॉइंट को प्लॉट करना है। सबसे पहला पॉइंट कौन था π/4, x π/4 इस पॉइंट पे आएगा। आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन x की कीमत पॉजिटिव इस पॉइंट पे ही आएगी। y किसके बराबर था 1 के, तो तकरीबन इस पॉइंट पे दोनों मीट करेंगे। इसी तरीके से जब हमने लिया था -π/3, तो -3 के आया था, x की कीमत -π/3 यहाँ पे होगी, और -3 यहाँ पे होगी। तो दोनों पॉइंट किस पॉइंट पे मीट करेंगे, तकरीबन इस पॉइंट पे। अब आपने इन दोनों पॉइंटों को कर्व की शेप में मिलाना है, कर्व की शेप में
मिलाना है। ये क्या बन गई, एक कर्व। तो आप इस पॉइंट से भी देख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कब थी हमारे पास और मिनिमम वैल्यू कब थी। तो ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू यहाँ पे है, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे है, एब्सोल्यूट मिनिमम हमने बिल्कुल ग्राफ हमारा ठीक बना है। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे थी, π/4 और 1 पे। तो ऑब्वियसली मैक्सिमम वैल्यू हमारी इसी पॉइंट पे थी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20।